नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेडिंग एज में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वी डोंट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड सर्विसेज। तो गाइज, अगर मैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो भाई बहुत ही अच्छा मूव था। स्टार्टिंग में बहुत ही पॉजिटिव था, लेकिन एंड में सारा मूव पूरा ख़त्म हो गया और बहुत ही सारा रिकवर हो गया। जितना भी बुलिश मूव था लगभग सब रिकवर कर दिया। ठीक, अब अगर मैं आज की बात करूं, देखो मैंने आपसे बोला है कि हर वीडियो जाके देखा करो। मैंने भाई पिछले वीडियो में ही बोला था कि 25,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसको बहुत ही संभल के ट्रेड करें। ठीक है, और आज क्या हुआ, जैसे ही 25,000 के लेवल पे पहुंचा वैसे ही मार्केट बूम गिर गया। ठीक, तो भाई इसलिए कहता हूँ सारे वीडियोज़ को एकदम डिटेल्ड में देखो, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो अगर आपको सीखना है। ठीक है, तो पहले आज की एनालिसिस कर लेते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ पर मूव कैप्चर कर सकते थे, फिर हम कल की एनालिसिस करेंगे। तो अगर मैं आज की एनालिसिस की बात करूँ तो देखो, आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद लगातार नीचे जा रहा था। आपने वो गैप अप था उसको कवर कर रहा था। ठीक है, गैप अप कवर करने के बाद अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, देखो एक नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो उसके बाद देखो जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर चाहते तो यहाँ पर हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर 25,000 का लेवल है। ठीक है, 25,000 के लेवल की अगर मैं बात करूँ, 25,000 के लेवल पे ये कंसोलिडेट होने लगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 25,000 के लेवल पे ही कंसोलिडेट होने लगा और लेवल के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक बहुत शार्प डाउनफॉल मूव दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मूव कैप्चर हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हर कोई कैप्चर नहीं कर पाता। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो ही ऐसे मूव्स पकड़ पाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो, आप लोग भी ऐसे मूव्स पकड़ पाओ। ठीक है, आप लोग भी ऐसी एनालिसिस करना सीखो। लेकिन हमारा जो ये मूव था, जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक था, ये हम आसानी से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, दोनों ही मूव बहुत अच्छे थे। वन वे मूव थे। ठीक है, लगातार मूव करते चले गए और सेम ये जब फॉल आया तो भी ये लगातार मूव करता हुआ चला गया। ठीक है, अब सेम हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज हम कहाँ कहाँ पर मूव कैप्चर कर सकते थे। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में मार्केट ऊपर गया, फिर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होने लगा। इस टाइम क्या कर रहा था, निफ्टी अपने गैप अप था उसको कवर कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नीचे जाने की पोजीशन में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के लेवल के बाद हमें एक ब्रेक मिला। ठीक है, वहाँ पे हम एक अच्छा ठीक ठाक मूव कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर वही कंसोलिडेशन की रेंज बनाई। ठीक है, और कंसोलिडेशन की रेंज के बाद मार्केट नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे 52,200। अगर आप देखिए न्यूज़ से भी थोड़े जुड़े रहिए। ठीक है, न्यूज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी यूएस फेड पॉलिसी भी आने वाली है, उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो एडवांस में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग अलर्ट रहें। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, अब मार्केट कल क्या कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है। अब पहले मैं चलूँगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वन डे मूव। देखो बैंक निफ्टी ने भाई लगभग एक फिर से डाउनफॉल बियरिश कैंडल बना दी है और लगभग ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न टाइप है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भाई सुबह ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि हज़ार पॉइंट लगभग प्लस में चला गया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन सारा उसने रिकवर कर दिया, मात्र 110 पॉइंट प्लस में रह गया। तो उसने एक ये काफ़ी अच्छी बियरिश कैंडल बनाई है, लगभग शूटिंग स्टार की तरह। ठीक है, तो हो सकता है कल हमें फिर से नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है मार्केट में। ठीक है, अगर इस कैंडल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में हम कहाँ कहाँ पर अगर मूव्स मिले तो हम कैप्चर कर सकते हैं। देखो भाई, ये है एक कंसोलिडेशन की रेंज बना दी है आज बैंक निफ्टी ने। ठीक है, एक बार आया, दो बार आया। ठीक है, अगर यहाँ पर कल कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन की रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ब्रेक डाउन मिलता है, ठीक है, तो हो सकता है हमें डाउन साइड में मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सॉरी। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में देखिए, भाई मैं ये ड्राइंग सारी डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए निफ्टी आज, पहले मैं डेली के चार्ट पे ले लेता हूँ, सॉरी। अब देखिए निफ्टी ने लगभग एक कैंडल तो बनाई है, लेकिन हम इसको प्रॉपर अभी ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन में ही जाएगा। ठीक है, भले ही इसने कोई एक तो ऐसी प्रॉपर बियरिश कैंडल नहीं कह सकते हम इसको। प्रॉपर कहने का मतलब है जैसे कि रिवर्सल कैंडल। ठीक, तो निफ्टी आया तो आज नीचे है रीटेस्ट करने। ठीक है, उसके बाद हल्का सा ऊपर भी गया है, तो लगभग मामला 50-50 समझ लीजिए। ठीक है, अभी हम प्योर ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन ही जाएगा, निफ्टी बियरिश हो जाएगा, इसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम 5 मिनट में समझ लेते हैं 5 मिनट में मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। देखिए अब निफ्टी ने दो रेंजें बना दी हैं। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ, एक तो ये रेंज हो गई और एक हमारी ये रेंज हो गई। ठीक है, अगर निफ्टी
कल इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है, ठीक है, खुलता है और इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन होने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, ठीक है, चाहे किसी भी तरफ दे, चाहे नीचे की तरफ दे, चाहे ऊपर की तरफ, तो उस तरफ अच्छे मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगा 25,000 का जो ये रेजिस्टेंस लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको हमेशा संभल के ट्रेड करें, ठीक है। बाकी के डाउन साइड में अगर आप जाएंगे तो डाउन साइड में आपको जो मूव्स देखने को मिलेंगे वो 24,700 का, ठीक है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएगा, यहाँ से हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले ले, और उसके बाद 24,500 550 के करीब, वही 500 का समझ लो, 24,500 के करीब का एक रेजिस्टेंस लेवल देखने, सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर की साइड की बात करूँ तो भाई सबसे स्ट्रॉन्ग वही है 25,000, और उसके ऊपर की बात करूँ तो वही 25,150, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 25,000 के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ध्यान से फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यही थी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।